हाथ ना दी, हाथ ना दी। दी क्या था वो सब? आपने ये सब क्यों कहा, क्यों किया? मैंने जो भी किया मुझे करना पड़ा, कहना पड़ा। क्यों? क्योंकि गायत्री, मैं शिवांश से जाके सीधा अपने दिल की बात नहीं कह सकती। नहीं कह सकती कि वो जाके सोनालिका से शादी ना करे। नहीं कह सकती कि मुझे उन दोनों को साथ देखकर अच्छा नहीं लगता है। नहीं कह सकती कि उन दोनों को करीब देखकर मुझे जलन होती है। नहीं कह सकती कि सोनालिका की कुंडली शिवांश के लिए सही नहीं है। नहीं कह सकती कि बुआ माँ जिन पर वो अंधा भरोसा करते हैं वो उस भरोसे के लायक ही नहीं है। जिनके लिए वो अपनी जान दे सकते हैं वही उनकी जान दांव पर लगा रही है। नहीं कह सकती कि जो लोग उनकी जिंदगी से जुड़े हैं वो उनका अच्छा नहीं चाहते, अच्छा नहीं सोचते हैं, बुरा सोचते हैं। नहीं कह सकती। और अगर कह भी दिया ना मैंने तो भी वो मेरी बात पर भरोसा नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि वो अपनी बुआ माँ के खिलाफ कुछ गलत सुन ही नहीं सकते। इसलिए मैंने सच नहीं बताया। तो उनकी और सोनालिका की शादी रोकने के लिए जो मुझे सही लगा मैंने वही किया। मुझे और कोई रास्ता नहीं दिखा। तो आपके पास बस एक यही रास्ता था कि ये शादी रोकने के लिए ऐसे एलिमनी मांगो? हाँ। क्यों दी? मतलब आपको यही सही रास्ता क्यों लगा? क्योंकि मैं जानती हूँ शिवांश अपनी जायदाद का आधा हिस्सा मुझे अभी नहीं दे पाएंगे। हर चीज का आधा करना, काम, घर, पैसा, दौलत, इन सब का आधा करने में बहुत वक्त लगता है। ये कोई छोटी बात नहीं होती है गायत्री, बहुत बड़ी बात होती है। और इतनी जल्दी वो अपने जायदाद का आधा हिस्सा मुझे देने का इंतजाम नहीं कर सकते। वक्त लगता है, महीनों लग जाते हैं। 1 महीने से ज्यादा भी तो लग सकता है ना। तो जितना ज्यादा वक्त इसमें लगेगा उतनी ही देरी से उनकी और सोनालिका की शादी होगी। लेकिन एक बात तो तय है, जब तक वो मुझे मेरा पैसा नहीं देते वो सोनालिका से शादी नहीं कर सकते। और पैसा देना इतना आसान काम नहीं है। शिव, तू इतना अपसेट क्यों है बेटा? हाँ? उसने तो पहले भी कहा था ना कि वो यहाँ पैसों के लिए आई है, और बार बार कहती रही है कि जब तक कि उसे पैसे नहीं मिल जाते वो तेरी शादी सोनालिका से होने नहीं देगी। मैं तो पहले ही समझ गई थी उससे बेटा, वो बहुत मनी माइंडेड है। फर्स्ट डे जब उसने घर में कदम रखा था मैं समझ गई थी उसकी शक्ल देख के। कहते हैं ना, पूत के पाँव पालने में दिख जाते हैं। मैंने उसकी शक्ल में, उसकी आंखों में वो चमक देखी ना, समझ गई वो पैसों के लिए चमक है। और जो उसके चेहरे पे मासूमियत थी ना, वो तेरी प्रॉपर्टी को पाने के लिए उसने अपने चेहरे पे ओढ़ रखा था। सब समझ गए ये बात बेटा, अब तू भी समझ जा। देख कैसे वो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है हमारी जिंदगी में, कैसे हमारे खुशियों के रास्ते में कांटे बिछा रही है वो। जानता हूँ मामा, लेकिन किसी को इतने कांटे भी नहीं बिछाने चाहिए कि सामने वाला रास्ता बदलने पे मजबूर हो जाए। आई नो वो ये सब मुझे परेशान करने के लिए कर रही है, शी इज जस्ट ट्राइंग टू ट्रबल मी, लेकिन वो जो कर रही है ना सही नहीं कर रही है। वो बस मेरे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करना चाहती है। शिवांश, I am gonna be your wife. We are gonna get married, right? तो तुम्हारे लाइफ की हर एक प्रॉब्लम मेरी प्रॉब्लम है और मैं इस प्रॉब्लम को फेस भी करूंगी और सॉल्व भी करूंगी। I am not gonna let her trouble you, me or anybody else for a fact. तुम मेरे होने वाले हस्बैंड हो, ये घर मेरा होने वाला है, बुआ माँ मेरी सास होने वाली है। इन शॉर्ट तुम सब मेरे हो, अपने हो। तो तुम्हारी प्रॉब्लम भी, तुम्हारी टेंशन भी मेरी टेंशन भी, जिसे मैं खत्म करूंगी। क्या मतलब? मतलब क्या करोगी तुम? पैसे अरेंज करूंगी। What? Yes, बुआ माँ। तुम्हारी प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा चाहिए ना उसे, तो तुम्हारे प्रॉपर्टी का जितना भी आधा वैल्यू होता है, जितना भी आधा 50% अमाउंट होता है, वो मैं अरेंज करूंगी और मैं उसे दूंगी वो अमाउंट। इनफैक्ट I'll throw it on her face और फिर उसे हमारी जिंदगी, हमारे घर से भी निकाल फेंकूंगी। Really, सोनालिका? Oh my God, तुमने ना ये कह के मेरा सारा स्ट्रेस दूर किया, मेरी सारी टेंशन खत्म कर दी। वाहेगुरु, तुम्हें पता नहीं है मैं पिछले कुछ दिनों से कितनी स्ट्रेस्ड हूँ। मैं बस सोच रही थी दिन रात कि ये इतने पैसे अरेंज कैसे करेगा, कहाँ से लाएगा, इतने पैसे उसे कैसे देगा ये। और तुमने ये बात कह के मतलब मुझे इतना रिलीफ फील हो रहा है ना इस वक्त, मैं बता नहीं सकती हूँ। थैंक यू वाहेगुरु। अब तुम ना ये पैसे दे के
प्रार्थना नाम की प्रॉब्लम को हमेशा के लिए इस घर से और हम लोगों की लाइफ से दूर कर दोगी। सोनालिका तुम ऐसे कैसे? क्यों नहीं शिवांश, अभी तो कहा हमारी शादी होने वाली है, मेरा सब कुछ तुम्हारा है और तुम्हारा सब कुछ मेरा है, तो फिर मैं पैसे क्यों नहीं दे सकती? हाँ, और तुम पैसे वापस कर देना सोनालिका को। कुछ महीनों के बाद जब तुम्हारा बिजनेस का सारा जो लॉस हुआ है वो तुम कवर कर लोगे, पैसे अरेंज कर लोगे, तो सोनालिका को वापस कर देना। अपनी तो है ना ये, और ये हम लोगों को छोड़ के कहाँ जाने वाली है। अब लेकिन अभी बेटा प्रार्थना से पीछा छुड़ाने के लिए इससे पैसे ले लो और उसे ये पैसे दे के इस घर से, इस रिश्ते से बाहर निकाल दो प्लीज। यस शिवांश, बुआ इज राइट। अब ये एक ही रास्ता है, आखिरी रास्ता इस रिश्ते को खत्म करने का। लेकिन शिवांश, लेकिन क्या? नाउ आई गॉट इट। तुम शादी के लिए वेट करने क्यों बोल रहे थे? क्यों बोल रहे थे कि हम फ्राइडे शादी नहीं कर सकते? यू वरिड ना कि जब तक तुम प्रार्थना को पैसे नहीं दोगे हम शादी नहीं कर सकते, है ना? बट नाउ यू डोंट वरी, यू रिलैक्स, क्योंकि अब हम उसे पैसे भी देंगे और हमारी शादी भी होगी। सोनालिका तुम इतने पैसे कैसे अरेंज करोगी? कैसे क्या? यू नो माई डैड, आई जस्ट हैव टू कॉल हिम। उन्हें बस मुझे बताना पड़ेगा कि मुझे पैसे चाहिए एंड ही विल ट्रांसफर द अमाउंट, दैट्स इट। लेकिन तुम जानती हो ना सोनालिका कि ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है, बहुत बड़ी रकम है। मेरे डैड के लिए ये कोई बड़ा अमाउंट नहीं है, वो दे देंगे। लेकिन सोनालिका मैं तुमसे पैसे नहीं ले सकता। शिवांश, सोनालिका देखो, प्रार्थना को पैसे मुझे देने, मैं उससे पैसे दूंगा, लेकिन तुमसे पैसे नहीं लूंगा। तुमसे तो क्या, किसी से नहीं लूंगा। यू नो आई एम वेरी प्रिंसिपल्ड इन दीज मैटर्स। किसी से पैसे लेना मेरे सेल्फ रिस्पेक्ट के खिलाफ है। आज तक ना मैंने किसी से पैसे लिए हैं, ना कभी लूंगा, तुमसे भी नहीं। तो मैंने कहा ना कुछ महीनों के बाद वापस कर देंगे सोनालिका को। वो अम्मा, ये एक महीने की बात नहीं है। अमाउंट बहुत बड़ा है, इतनी जल्दी अरेंज नहीं होगा, बट आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। प्रार्थना ने मुझसे पैसे मांगे हैं, मैं ही उससे पैसे दूंगा, बस। जय, प्लीज कम होम, एक अर्जेंट मैटर डिस्कस करना है। ओके, सी यू। ये क्या था? आई होप यू रियलाइज दैट दिस इज नॉट अ गुड न्यूज फॉर अस, राइट? जब तक प्रार्थना को पैसे नहीं मिलेंगे वो इस घर से जाएगी नहीं। इसका मतलब समझती है ना आप कि जब तक वो इस घर से जाएगी नहीं, मेरी और शिवांश की शादी नहीं हो सकती। एंड शिवांश बीइंग शिवांश, उसने क्या बोला कि वो पैसे नहीं लेगा, वो पैसे खुद अरेंज करेगा, जिसके लिए उसे 1 महीना भी लग सकता है, उससे ज्यादा भी लग सकता है। और इसका मतलब भी आप समझती हैं कि जितना टाइम वो इस अमाउंट को अरेंज करने में लगाएगा उतनी ही हमारी शादी डिले होगी। दिस इज नॉट गुड। आई नो दिस इज नॉट गुड। ये बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम सामने खड़ा हो गया है हमारे। थोड़ा टाइम दो सोचने के लिए कि इस प्रॉब्लम से अब कैसे निपटा जाए हमें, लेकिन निपट लेंगे, बस थोड़ा सोचने दो, टाइम दो। यस बुआ माँ, यू राइट। आप भी कुछ सोचिए और मैं भी कुछ सोचती हूँ, बिकॉज हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा इस सिचुएशन का। आई कैन नॉट लेट दिस प्रार्थना रूइन माई लाइफ। नो, दैट्स नॉट गोना हैपन।